नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। यह वीडियो आज कार्मिक नॉट्स प्रारब्ध बंधनों से छुटकारा कैसे पाएं, इसका पार्ट 3 है। तो प्रारब्ध बंधनों से छुटकारा का आपको मैंने अभी तक 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, जिसमें है पास्ट लाइफ सेशन, उसके बाद है रेकी हीलिंग और उसके बाद है रेकी के सिंबल्स से आप उन पास्ट लाइफ के सारी बैड तकलीफ़ें पेन्स को दूर कर सकते हैं। रेकी अपने आप करती है, यह एक तरीका है। और आप विलिंगली पहले पास्ट लाइफ में जाके हमने चेक कर लिया कि ये पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन चला आ रहा है, और उसके बाद हमने उस पेन को या जो पेन मिल रहा है, कोई किसी के साथ बार बार अपमान की घटनाएं हो रही हैं, किसी के बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी को बार बार कोई और प्रॉब्लम आ रही है, जॉब नहीं मिल रही है या शादी नहीं हो रही, तो ऐसी चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं कि ये किसी प्रारब्ध दोष की वजह से हो रहा है क्या। और ये थर्ड तरीका है जिसमें आप चेक करके प्रॉपरली सोच समझ के आप हीलिंग करेंगे और रेकी से आप अपने प्रारब्ध दोषों को दूर करेंगे। अब एक और तरीका, चाहे जो लोग रेकी जानते हों या नहीं जानते हों, यह तरीका सभी के लिए है। आप प्यार दीजिए, जो भी लोग आपके साथ बुरा करे हों या आपको अचानक ऐसा कोई मिल गया जिससे आपको नफरत हो रही है, या वो आपसे नफरत कर रहा है, या वो आपको तकलीफ दे रहा है, या आपके मन में उसके लिए कोई घृणा, कोई क्रोध, कोई गुस्सा आ रहा है, अचानक से एकदम गुस्से की भावना आ रही है, तो आप उसे सबसे पहले तो कोई अनजान पर्सन है मान लीजिए और ऐसी फीलिंग आपको आ रही है, तो एक तो आप उससे दूरी बना लीजिए। और मान लीजिए कि वो पर्सन कोई आपका रिश्ते में आ गया और आप अब दूरी नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो आपका कोई रिश्तेदार बन गया है, तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम मिलना हो, और मन से आप उसे डेली एक ब्लेसिंग भेजते रहिए, एक प्यार भेजते रहिए मन से। आप फिजिकली तो आप दूर रहें, क्योंकि फिजिकली आमना सामना होगा तो गुस्सा आएगा, उस पर्सन को आ रहा है या आपको आ रहा है या दोनों को आ रहा है मान लीजिए, तो आप फिजिकली डिस्टेंस बना लीजिए जितना पॉसिबल हो सके, और आप उसे मन से प्यार भेजते रहिए, मन से आप उसे माफ़ करते रहिए, और मन से आप उसे उसके जीवन में आगे बढ़ने, उसके जीवन में सुख पाने की कामना को भेजते रहिए उसके लिए, जिससे कि आपके और उसके बीच में प्यार की, जैसे समझ लीजिए कि हम मान लीजिए कि ये नहीं हम समझ पा रहे, हमें नहीं पता है काम, हम इंसान है, हमें ये नहीं पता है कि वो हमारे लिए नफरत रख रहा है या क्यों नफरत रख रहा है। बस हम सोच रहे हैं कि रिश्ते में कुछ बात हो गई होगी, और प्रैक्टिकली जब ऐसा कोई कार्मिक बंधन सामने आता है तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि बिना ही बात के दो आमने सामने लोग खड़े हैं और दूसरे को गुस्सा आ रहा है। कुछ न कुछ ऐसी छोटी मोटी वजह भी बनती है प्रैक्टिकल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, और हमें लगता है कि हाँ ये वजह है इस गुस्से की, लेकिन वजह बहुत छोटी होती है, गुस्सा बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज होती है कि वजह तो बनती है, लेकिन वजह बिल्कुल कई बार गैर जरूरी होगी या बिल्कुल एकदम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होगी, और वो वजह बहुत छोटी भी होगी। तो आप क्या कीजिए कि आप अपने मन से प्यार भेजते रहिए, और फिजिकली जितना पॉसिबल हो डिस्टेंस बना लीजिए, मन से प्यार भेजते रहिए, ब्लेसिंग भेजते रहिए, उसके हर काम में आप ब्लेसिंग भेजिए कि उसका काम बन जाए, उसके जीवन में खुशी आ जाए। वो चीज क्या करेगी, जैसे कि एक खेत को पानी देना या एक गार्डन को पानी देने वाली बात है, कि वो एक सूखे गार्डन में पानी देने जैसी सिचुएशन बनेगी, और उससे नेचुरली जब आप किसी जमीन को, किसी गार्डन को पानी दे रहे हैं जो सूखा है, तो नेचुरली वहां पर हरियाली आ रही है। मतलब कि आप अपने कर्म भूमि है, जो आपकी जो कर्मों का जो जमीन है, उसमें आप प्यार की खेती कर रहे हैं, आप प्यार बो रहे हैं। जैसे भगवान बारिश देते हैं तो अब वो नहीं सोचते कि किस पे पड़ रही है ये बारिश, कोई बहुत बुरा पर्सन है
या कोई बहुत अच्छा पर्सन है, या कोई बहुत बड़ा भक्त है, या कोई बहुत बड़ा दानव टाइप का इंसान है, जो कहने को तो इंसान है लेकिन उसके काम जो हैं वो राक्षसों से भी बढ़कर है, लेकिन भगवान फर्क नहीं करते। तो वैसे ही आपको भी अपने लिए एक कर्म जमीन तैयार करनी है, अपने प्यार से, अपनी क्षमा से, अपने उसके लिए दिए गए एक एक जो आप ब्लेसिंग भेजेंगे, जो आप प्यार भेजेंगे, मन से कीजिए, सिर्फ मन से। आप फिजिकली कुछ मत कीजिए कि आप कोई फूल भेज रहे हैं, कि आप कोई गिफ्ट भेज रहे हैं, कि आप कोई उसके लिए जाके आप खाना पका के आ रहे हैं, अगर आप महिलाएं हैं आप जाकर के उसके लिए कोई दवा पानी का इंतजाम नहीं। मन आप फिजिकली कुछ मत कीजिए, क्योंकि वहाँ नफरत चल रही है, तो वो नफरत अलग अलग बहाने ढूंढेगी और आपको और तकलीफ देगी। और हो सकता है कि आप तकलीफ को सह करके इतना गुस्से में आ जाएं कि आप मन से भी नहीं भेज पाएं फिर, क्योंकि मन से भेजना भी बहुत बड़ी बात है। वो एक पूरा कर्म बंधन तैयार होता है मन से भी, मन से ही ज्यादा होता है। जो इतने इतने जन्मों के बाद, इतने इतने पीढ़ियों के बाद जो लोग पैदा होकर आते हैं और वहां भी ये कर्म बंधन पड़े हैं, तो उसका कारण यही होता है कि वो मन में पड़े हुए हैं। सोल तो वही है, सोल अब वापस आ गई, दूसरी सोल भी वापस आ गई आपके ही सामने, तो वहां आपको एक दूसरे को कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि सोल से सोल का चाहे दुश्मनी का नाता था तो दुश्मनी वापस से आ गई, प्यार का नाता था तो प्यार वापस आ गया। तो आपको वो मन के अपने जमीन पर प्रेम की खेती करनी है। हम बहुत आजकल हम सब बहुत, वैसे ही सभी को प्रकृति पसंद है, सभी को हरियाली पसंद है, सभी को पेड़ पौधे लगाना, फूलों को देखना, बारिश को छूना पसंद होता है। लेकिन आजकल अभी लॉकडाउन के बाद ज़्यादा ही सभी ने ज़्यादा फूल पौधे पत्तियां लगाना सबको और ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि सबने इस काम को बहुत किया इस टाइम में, क्योंकि टाइम मिला सभी को बहुत, तो लोगों ने किया। इसके कहने का ये मतलब है कि जब वक्त मिलने से हम प्रैक्टिकली हरियाली को क्रिएट करते हैं, तब मन से की गई हरियाली कितना बड़ा स्पेस बनाएगी, क्योंकि मन की तो कोई सीमा ही नहीं है। मन से तो आप कितना भी बड़ा बगीचा तैयार कर सकते हैं। तो मन से आप अपने लिए एक हरा भरा बगीचा तैयार कीजिए कर्मों का। आप उन लोगों को मन से माफ कीजिए, उन लोगों को मन से, आपको बार बार लगेगा, हो सकता है कि वहां पर इतने झगड़े आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े उसने काम किए हैं आपके लिए, नुकसान का बहुत बड़ा आपके लिए दलदल तैयार कर दिया है जिसमें आप फंसे हुए हैं। आप उन नुकसानों को, उन पापों को, उसके किए हुए को नहीं भूल पा रहे। लेकिन आप जैसे कहते हैं ना कि बस हम मन से हम रोज प्रेयर करें, मन से हमें नहीं पता होता भगवान कब हमारी बात को पूरा करते हैं, लेकिन हम मन से हम रोज पूजा करते हैं, हम रोज मांगते हैं भगवान से कि ये दीजिए, वो दीजिए, मेरा ये फायदा कर दीजिए, मेरा ये बिजनेस कर दीजिए। हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं भगवान से, हमें नहीं मालूम वो कब पूरा होगा भी कि नहीं, कैसे होगा, किस रूप में, हमें नहीं पता। सेम इसी तरह आप मन से अपने जो भी आपके आसपास के जो भी लोग आपको बुरा कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आप उन्हें माफ करते जाइए। आप मन में बोलते जाइए, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। 3 बार बोलिए। 3 बार बोलना उस चीज को वहां पर प्रोजेक्शन करने का होता है। यह एक रेकी का टर्म है, तो जो रेकी वाले लोग नहीं हैं उन्हें अगर कभी आपको मौका मिला तो मैं जरूर से किसी और वीडियो में समझाऊंगी। अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो बस आप अभी ये कीजिए कि आप माफ किया को 3 बार चैंट करें, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, इस तरीके से। और जब आप कोई अपना प्यार भेजें तो आपको नहीं पता, आपने डिस्टेंस बना लिया है, अब आपको नहीं मालूम कि उसकी लाइफ में कोई अच्छा काम होने वाला है, कोई ज़रूरत होने वाली है, कोई काम बनने वाला है, तो आप ये बोलिए, मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ कि उस पर्सन का यह काम बन जाए, या उस पर्सन का वो काम बन जाए जो भी बनने वाला है, जो बनाने के लिए वो चाह रहे हैं वो बन जाए। हमने ऐसी एक ब्लेसिंग दे दी। तो इस तरीके की आप ब्लेसिंग दीजिए। वो पर्सन, आप सोचेंगे, आपके मन में आएगा बार बार कि वो पर्सन तो ब्लेसिंग के लायक नहीं है, वो पर्सन तो सजा के लायक है, वो पर्सन तो
उसको बहुत कुछ बोलने, सुनाने, उसको तकलीफ जो तकलीफें उसने दी हैं वो उसे दिखाने और बताने कि तुमने दिया ये सब कुछ, और उसे लौटाने उसी पेन के साथ, उस सब का हकदार है। बार बार मन में आता है ये चीज़। माफ़ करना बहुत मुश्किल काम है जब कोई बहुत तकलीफ दे के रखा हो, दे रहा हो, लेकिन आपको अपने अगले जन्म या और किसी जन्म या और किसी समय में उसी पेन को वापस नहीं चाहिए। इसके लिए आप माफ़ कीजिए, आप ब्लेसिंग दीजिए, आप प्यार भेजिए उसको, आप उसको भेजिए। आपको चाहिए सुकून, आप उसको सुकून भेजिए। आपको चाहिए प्यार अपनी लाइफ में, आप उसको प्यार भेजिए। और आप यकीन मानिए, यह प्यार यूनिवर्स से, वो पर्सन तो जैसा है शायद वैसा ही रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन यूनिवर्स आपको यह प्यार 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ों गुना बदल के, बढ़ा के लौटाएगी, क्योंकि यूनिवर्स का ऐसा ही काम है। आप जब नफरत दे रहे हैं, चाहे उसके किए हुए की वजह से नफरत दे रहे हैं, तो भी यूनिवर्स उसको मल्टीप्लाई कर रही है। अगर आप प्यार देते हैं तो भी यूनिवर्स उसे मल्टीप्लाई करेगी। तो आप प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव, और सेल्फ लव दीजिए। आप उसके बाद आपने दूसरे के लिए प्यार दे दिया, आपने अपनों को भी प्यार भेज दिया, आपने अपने जो अच्छे लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन लॉज हैं, सबको प्यार भेज दीजिए आप मन से। अब उसके बाद आती है बारी आपके खुद की, क्योंकि इंसान हम ऐसे हैं, हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में तो बहुत रहते हैं कि हमें एसी चाहिए, हमें फ़ैन चाहिए, हमें बेड चाहिए, हमें चीज़ें चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए, लेकिन हम खुद को भूल जाते हैं कि हमें प्यार भी चाहिए। हमें खुद की भी प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो आप अपने आप को प्यार दीजिए, बहुत प्यार। आप जैसे बोल के दूसरों के लिए बताया, सेम वैसे आप खुद के लिए प्यार, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। आप अपने आप के लिए खुश रहो, मैं खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, ये सब आप खुद के लिए बोलिए। और आप अपने आप को शीशे में देखिए, और शीशे में देख के आप अपने आप की तारीफ़ कीजिए। जो भी तारीफ़ें आप दूसरों से सुनना चाहते हैं, वो तारीफ़ें आप अपने आप को दीजिए। आप खूबसूरत हो, अपने आप को आप बोलिए कि आप खूबसूरत हो। आप अपने आप को आप कोई और बन के बोल रही हैं, आप खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छी हो, आप सबकी केयर करती हो, आप सबको माफ़ करती हो, आप सबके लिए इतना कुछ करती हो, वो सब इतना में